लाहौर के इलाका छापा गांव में सदर किसान बोर्ड तहसील शालीमार सरवर नंबरदार और किसान बोर्ड लाहौर की टीम की अनथिक मेहनतों से वापटा के तरक्याती काम, जिनमें एक ट्रांसफार्मर और पूरे गांव में नई बिजली की तारों और खंभों का काम जारी था। छापा गांव के कुछ गुंडा अनासर गिरोह, जिनमें जुनेद, हम्माद, बूटा और मुश्ताक ने न सिर्फ वापटा के तरक्याती काम में रुकावट डाली, बल्कि वापटा के अमला और अहले दे पर फायरिंग शुरू कर दी। अहले दे छापा के मकीनों ने जब मिलकर इनको गुंडा नासिर को काम में रुकावट ना बनने की गुजारिश की, तो इन गुंडा नासिर मुल्ज़मान, जिनमें जुनेद, हम्माद, बूटा और मुश्ताक ने अहले दे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसे छापा के मकीन 40 साला मोहम्मद नसीर, 40 साला मोहम्मद असलम, 32 साला मोहम्मद शहजाद और 10 साला मोहम्मद कबीर को गोलियां लगी और फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। छापा के मकीनों ने 15 पर कॉल की और इस पुलिस की कार्रवाई से 2 मुल्ज़मान मोहम्मद बूटा और हम्माद मौका से गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि बाकी मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। अहले देर छापा गांव के मकीनों ने किसान बोर्ड लाहौर की टीम की मदद से मोहम्मद इमरान की मदीयत में बाटापुर थाना में FIR जमा करवा दी। मुद्दई मोहम्मद इमरान और मुतासरा ख़ानदान समेत किसान बोर्ड लाहौर की पूरी टीम की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, IG पंजाब फैसल शाहकार, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगो से फौरी नोटिस लेने और मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। सदर है तहसील शालीमार का तो इन्होंने मैं यकीनदानी कराई, मैं मियाँ साहब नाल गल करांगा, इंशाअल्लाह तुहानूं तारा भी नवीं पवा देंगे और ट्रांसफार्मर भी तुहानूं रखा देंगे। वही जदोजहद की जनाब, इन्होंने 10 खंबे और 100 का ट्रांसफार्मर पास करवा के 7 खंबियां दे तारा पै गई, ट्रांसफार्मर तकरीबन मुकम्मल हो गया। तो ये 3 खंबे रहिंदे इन्हां 'च तारा पैणियां सी तो इन्हां दा छेड़ 2.5-3 फुट जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ और तकरीबन 2.5 ਤੋਂ 3 फुट तारा बाहर सी और इन्होंने जनाब बदमाशी की थी, इन्होंने तारा भी कटवातियाँ ने और जनाब इन्हें फैर किए ने, डंडे सूटे लैके आए ने, इन्हें जनाब पूरी बदमाशी की है और इन्होंने इंसाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ, मुकदमा इन्हों का दर्ज हो गया और इन्होंने पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, 2 मुलजम गिरफ्तार ने, बूटा और हम्माद। क्या अपील करेंगे आला काम से अपील है कि इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। आई इन्हों के नाल है और ਜਦੋਂ ਵੀ आवाज़ मारेंगे इन्हों के मगर खड़े इंशाअल्लाह। ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ कितने लोग जख्मी हुए? ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ 4-5 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ठीक है, और सीरियस भी है कोई बच्चा? हाँ, सीरियस सलाम जो सीरियस सलाम वो ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਰ ਰਹਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ 50 ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈ 3-4 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਛੇੜ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਤਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣ ही नहीं देंगे, तारा नहीं पहन देती। ये जो शेड इनका आगे बढ़ाया हुआ था, इसका आपने पहले भी कभी कोई कंप्लेन की है अहले मोहल्ला ने? पहले कोई कंप्लेन नहीं हुई, जब तारा पैन लगी उदों कंप्लेन की है। नजायज़ ਵਧਾਤਾ तो पिंड वाले ने अपनी शराफत की वजह तो नहीं कर दिता कि यार लड़ाई झगड़ा होगा। बदमाश लोग ने ना, वो चरस भी बेचता, सारा काम करता है, इस करके वो पूरे पिंड वाले ने नहीं गल की। इस करके वो अज मसला बन गया। बत्ती वाले तारा पाउण आए ने, उन्होंने आके तारा कस दित्तियां ने मुकम्मल। किसी पिंड वालियां नूं बड़ी खुशी हुई, यार साडा ट्रांसफार्मर जिहड़ा ना सड़न तो बच जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਭਈਆ ਚਟੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੈਣ। यहाँ हमारी
इधर सरवर नंबरदार साहब हैं, तहसील के सदर हैं। इनके गांव में कोई बिजली का काम हो रहा था और कुछ मनशियात फरोश लोग जो जिनको आराम का पैसा भी बहुत कमाते हैं, ना उनको थाने में देते हुए कोई दिक्कत होती है, ना कोई और किसी काम में भी। जब वो काम करवाते हैं तो वापडा के मुलाजमीन इधर आए, उनको भी धमकी शमकी दी उन्होंने। वो तो मुलाजम पेशा थे, वो अपना गाड़ी लेकर तारे शारे लेकर इधर से निकल गए। बाद में गांव वालों ने मिल मिला के कहा उनको, यार ये काम होने दो। लेकिन वो सर फिरे इंसान जो अपने आप को बहुत बड़े बदमाश समझते हैं, जब वो उनको इनने उनके साथ कोई मिलजुल कर काम करने को कहा तो उन्होंने इनके साथ दहशतगर्दी भी की, काफ़ी फायर शायर किए, काफ़ी 2-3-4 लोगों को ज़ख्मी भी किया और गांव में दहशत फैला दी। गलियों में दनाते फिरते थे। मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि वो इन गुंडों को, इन मनशियात फरोशों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे और सजा दे। नहीं बात सुनी, अहले देख भी बात सुनी, और यहाँ पर मुकदमा मदई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जनाब, एक मेरा बहन हुई मोहम्मद असलम उसका नाम है, एक ताया का बेटा मोहम्मद नसीर, और दूसरा मेरा भाई है शहजाद, और तीसरा भी मेरा भाई है छोटा, और एक भतीजा मेरा करीबन 10 साल का, जिसे इन्होंने बहन मारा। हम SP इन्वेस्टिगेशन और SP ऑपरेशन से अपील करते हैं कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। मुकदमा आपका दर्ज हो गया? जी, मुकदमा उन्होंने ना कंप्रोमाइज किया पुलिस ने हमारे साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह FIR तो कितने मुसलमान गिरफ्तार? तकरीबन 3 है। क्या नाम है उनका? एक मोहम्मद बूटा, एक हमाद है, और एक नाम मोहम्मद का नाम था, वो उनके साथ आया था, वो उन्होंने गुंडा बुलाया था भाई। अच्छा, हमारी इतला के मुताबिक जो तीसरा मुलज़म था वो थाने से वापस भी आ चुका है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे इल्म में नहीं है, मैं दोबारा जाऊंगा, पता करूंगा आया कि नहीं। तो आप CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब और DIG इन्वेस्टिगेशन से क्या मुतालबा करेंगे? हम यही कहते हैं कि वो हमारे ऊपर सीनियर है, वो हमें इंसाफ लेके दें, हम तो अपील कर सकते हैं। तो इसमें जिन लोगों ने फायर किया उनके क्या नाम है? उनका नाम है हमाद, बूटा, जुनैद और मुश्ताक वगैरह, कईयों के नाम नहीं पता, वो बाहर से नहीं। तो आपकी इनके साथ कोई रंजिश थी? नहीं, रंजिश दुश्मनी थी या रफ़ायामा का काम करवाने की आपको सज़ा मिली? ये हमें सजा मिली है कि हम इन लोगों के साथ थे। किसान बोर्ड वालों की मेहरबानी, वो हर घर में ये जाते थे, हम इनसे यही कह रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, चलो। हमें ये ना तोहफा मिला है इंसाफ देने, हमारे 4 बंदे जख्मी हो गए। ठीक है। अच्छा, उसमें कौन से बच्चे की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है? अरसलान की, हाँ जी, उसके ना सर पर चोट काफ़ी ज़्यादा लगी, वो होश नहीं कर। जो गाँव छापा की वो मसरूफ़ अमल थी, तो इसी दौरान जो बिजली की तारें हैं जो है वो वापडा वाले डाल रहे थे, और हालांकि जिन लोगों ने ये वकूआ किया है उनका तो कंसर्न ही कोई नहीं इन तारों से, लेकिन बदमाशी उनको पता है हमने सुबह पुलिस को 2-4 लाख रुपए देने और छूट जाना है। वो मनशियात बेचते हैं, उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। और उसने जनाब दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके, और आप 4 बंदों को फायर मार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो 7-8 लगनी चाहिए। इस दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR होनी चाहिए। और वो इतनी दिलजोई क्यों करते हैं? उनको पता है कि हम सुबह नाकस तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकती, हम जो है बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और फिर आज 4 लोगों को फायर दिन दहाड़े, एक बच्चे को जो है जो सीरियस है अरसलान नामी, और उनको हमने फायर मारा है। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो मैं समझता हूँ कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब और वज़ीर आला पंजाब और DIG इन्वेस्टिगेशन, इसका जनाब इसकी जो तफ्तीश है उसको एक ईमानदार ऑफिसर के हवाले की जाए, और अच्छे ऑफिसर से तफ्तीश जो है वो करवाई जाए, ताकि करार वाकई इन मुलजमान को सज़ा मिल सके, और आइंदा लोगों के जो बच्चे हैं वो बग़ैर वजह नात के उनको फायर ना लगे। तो मेरी यही गुजारिश है, ये आपने ये बयान जो हमने सुने महल्लेदारों के, और पूरा मौज़ा और पूरा इलाका जो सूगवार है, इनके बयान जो हमने सुने वो तो यही बताते हैं कि जी हमें मुकामी पुलिस के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं। बहुत बड़ा
अफसोस हुआ इस चीज़ को सुनकर और देखकर कि एक फलाही काम को भी लोग नहीं करने देते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे ही ये आए रोज़ वाक़यात बढ़ते रहे तो ये कानून अगर हरकत में ना आया तो ऐसे तो मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। आज हम फलाही कामों के लिए निकलना जो लोग वो छोड़ देंगे। अब देखें यहाँ पर 4 लोगों को दिन दहाड़े और फायर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, 4 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, एक की हालत सीरियस भी है। तो ये तो सरासर दहशतगर्दी के एक्ट जो है उस पर नाफज होती है। और मैं अब आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि इनका फौरी नोटिस ले और मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन हो और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत ना करे कि जो है फलाही कामों को या आम लोगों को जो है वो किसी भी मामले में तंग करे। अगर आज इन्हें सज़ा न मिली तो ये मामला इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो मेरी बतौर जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड लाहौर के, CCPO लाहौर से और वज़ीर आला पंजाब से और दीगर आला हुकाम से ये पुरज़ोर अपील है और पूरे किसान बोर्ड की अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इन्हें मेरिट पर तफ्तीश करवाई जाए और इनको जो है करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे किसी भी दहशतगर्दी की किसी को जुर्रत ना हो। मुंडा पेपर लैके आया, उन्हें उन्हें घर छुपा जिसले उन्हें घर चलाया ना बच्चे ने पहली गोली उन्हें बची, मुंडे दूसरे मुंडिया ने बची, एक में कांच लगी, एक में अभी उत्थे पास की होना चाहिए? इंसाफ चाहिए, तारा पैनियां चाहिए महल्ले दियां, महल्ले दी तारा पैना सी होना जिन्ना महल्ला देखो सारा महल्ला असीं तंग आ। एक घर दे विच सारा महल्ला तंग हो रहा। असीं दसो जगह वेच दीए, घर छड्ड दीए, की करिए? तारा तो बगैर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਰਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਘਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਾਣ। ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ੇਡ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਡ ਆਪਣਾ ਗਿਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ 250-300 ਘਰ ਹੈਗਾ, 250-300 ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ 250-300 ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰ ਲਓ ਤੇ